अस्सलाम वालेकुम सक्सेस जर्नी के दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग जनाब नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में और उनकी आज से 850 साल पहले की गई बेशुमार पेशन गोई जो कि जोग दर जोग सही साबित हुई और आज तक हो रही हैं, जिसकी ताज़ा अलामात है अभी 2 दिन पहले तालिबान की तरफ से किया जाने वाला जहाद का ऐलान। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। जनाब नेमतुल्लाह शाह वली आज से तकरीबन 850 साल पहले गुजरे हैं, जिनका ताल्लुक़ ईरान के शहर किरमान से था। नेमतुल्लाह शाह वली का असल नाम नूरुद्दीन था, जिनका शिजरा नसब इमाम मूसा काजिम से मिलता है। आप एक बाकमाल सूफ़ी और एक मायानाश शायर थे, जिनके फ़ारसी अशार और ख़ास तौर पे एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें उन्होंने जो पेशन गोइयाँ की हैं वो वक्त के चलते अलग अलग सदियों में सालों में पूरी होती दिखाई दी। एक ऐसी पेशन गोई जिसमें बाकायदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी का जिक्र है, जिसमें ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक पे भी साफ इशारा ज़ाहिर है। बज़ाहिर ये जो जंग है जिसमें यकीनन कत्लो गारत तो होता ही है, मगर एक मुसलमान होने के नाते मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र और मुबारकबाद वाली बात है कि अगर हमारे वक्तों में ग़ज़वा हिंद होता है तो ये और कुछ नहीं सिवाय खुश नसीबी के। शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो शहादत ना पाना चाहता हो। आए चलते हैं पेशन गोई के खुलासे की तरफ, जो कि फ़ारसी ज़बान में है, जिसके फ़ारसी अशार बमा तर्जुमा आपकी स्क्रीन पे पेश नज़र हैं। मैं सच बताता हूँ, दुनिया में एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कर्रा होगा। तारीख जानती है कि नेमतुल्लाह शाह की ये पेश गोई 850 साल पहले की और फिर अहले दानिश ने देखा कि 1398 यानी सन 1398 में पेश गोई के मुताबिक 228 साल बाद तैमूर शाह ने हिंदुस्तान में हमला किया और मोहम्मद तुगलक को शिकस्त दी और अपनी बादशाहत कायम की। इसके बाद काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वली और बादशाह बनेगा। अहले दानिश हैरत में है कि नेमतुल्लाह शाह वली के हिंदुस्तान पर हमले के 350 साल पहले उसे उसके नाम से जानते थे। इसके बाद फिर परवरदिगार जुल जलाल की तरफ से बादशाही हुमायूं को मिलेगी और फिर अफ़गानिस्तान से शेर खान ज़ाहिर होगा। ये पेश गोई भी मनोअन पूरी हो गई और दुनिया ने देखा कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद मुल्क पंजाब के दरमियान में से उसे शोहरत मिलेगी और सिखों की कौम उसकी मुरीद हो जाएगी। ये पेश गोई 1441 में पूरी हुई और बाबा गुरु नानक पैदा हुए, जो सिखों के पहले गुरु हैं, जिनका इंतकाल 1538 में हुआ। उसके बाद सिख कौम मुसलमान कौम पर जुल्म सितम करेगी और ये सिलसिला 40 साल तक जारी रहेगा। इसके बाद ईसाई मुल्क हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करेंगे और ये कब्ज़ा 100 साल तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान में गोरों की हुकूमत में लॉर्ड कर्जन, जो हिंदुस्तान के वायसराय थे, ने नेमतुल्लाह शाह की ये पेश गोई हिंद में बयान करना ये कहकर ममनू करार दे दिया था कि ये कैसे हो सकता है कि बरतानिया हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल ही हुकूमत करे। इसके बाद फिर अंग्रेज़ हिंदुस्तान को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे, मगर अपनी चालाकी और मुकर से लोगों के दरमियान एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अहले दानिश का कहना है कि ये झगड़ा कश्मीर की वजह से ही है। हिंदुस्तान जब 2 टुकड़े होगा तो इंसानों को बेदरिक कत्ल किया जाएगा और फितना और फसाद की कोई इंतहा नहीं होगी। बरे सगीर पाको हिंद के क़याम पर 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों का कत्ल हुआ और कई मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। अब आते हैं पाकिस्तान बनने के बाद की चंद अहम पेश गोइयों पर। नारा इस्लाम 23 साल तक सर बुलंद रहेगा और फिर दूसरी मर्तबा उन पर कहर नाजिल होगा। 1947 से 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे और फिर 1971 में मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। काजी जज जहालत की मसंद पर देखेगा और बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहानों से लोगों से रिश्वत लेंगे। इश्तिहार के मुतल्लिक
जज को अगर चंद सिक्के चांदी मुट्ठी में रिश्वत देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाने करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा अदालती निज़ाम को देखें तो ये पेशगोई बिल्कुल सच है, जिसे पता नहीं नेमतुल्लाह शाह साहब ने 850 साल पहले कैसे महसूस किया। ऐसे वक्त में तू किसी को अहले हक ना देखेगा और लोग चोरों और डाकुओं को सर पर दस्तार रखेंगे। पाकिस्तानी सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया, हम देखते हैं लोग उनको सरों पर दस्तार सजाते हैं। मुसलमान नमाज से गाफिल हो जाएंगे और शहवत के कैदी बन जाएंगे और दुनिया में ऐसा ही होगा। रोज़ा नमाज और अहकाम एकदम गायब हो जाएंगे और मुनाजात की महफिलों में रियाकाराना जिक्र व अस्कार होगा। इसके बाद हिंदुस्तान में एक शोरश ज़ाहिर होगी और वो मुशरकाना सरजमीन पर फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। इस खलफशार के वक्त पर बुत परस्त कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहरो गज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे। ये दो अशार अगर हाल के आईने में देखे जाएं तो पुलवामा की दहशतगर्दी और हिंदुस्तान का जाहिराना रवैया ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये अशार नेमतुल्लाह शाह साहब ने उसी वक्त के लिए लिखे हैं, और अगर ऐसा ही है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले से बाज नहीं रहेगा। मदद के लिए शुमाल व मशरिक से गायबाना इमदाद आएगी। जंगी हथियारों से लैस माहिर जंगी हिकमत अमली वाला लश्कर लाएंगे, जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त कुव्वत मिलेगी। अरब, तुर्क, ईरान और मशरिकी वस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। पहाड़ों बयाबानों की तरफ से एराब आएंगे और आग का सैलाब हर तरफ रवां दवा होगा। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन और गिलगित साथ मिलेंगे लड़ने के लिए और तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान इकट्ठे हो जाएंगे और हिंदुस्तान को गाजियाना फतह कर लेंगे। ये चूंटी और मकड़ियों की तरह रातों रात में गलबा हासिल करेंगे और मैं कसम खाता हूँ कि मुसलमान कौम फातेह होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। फरीज़ा हज के बाद और नमाज ईद से पहले हाथ से निकले हुए इलाकों को वापस हासिल कर लिया जाएगा जो गाज़बाना कब्जे की जद में आए थे। दरिया अटक का पानी 3 बार काफिरों के खून से भर कर जारी होगा। शहर लाहौर, पंजाब, कश्मीर, दरिया गंगा और जमुना का इलाका और बिजनौर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्जा कर लेंगे। दरिया अटक का 3 बार दुश्मन के खून से भरकर जारी होना और इन इलाकों पर मुसलमानों का कब्जा होने की पेशगोई से मुसलमानों की फतह की तरफ निशानदही की गई है। इंशाअल्लाह ये लड़ाई 6 माह तक जारी रहेगी और मुसलमान अल्लाह के फजल से फतह से हमकिनार होंगे। हजरत की आग की सैलाब की पेशगोई से लगता है कि हिंदुस्तान एटमी जंग ज़रूर छेड़ेगा और इस शेर में मुसलमानों की फतह की नवीद है माशाअल्लाह। जैसा कि आपने पढ़ा और सुना कि 2 ईद के दरमियान हिंदुस्तान में जंग जिसमें मुसलमानों को फतह नसीब होगी, अब मुख्तसरन उस पेशन गोई का खुलासा करते हैं। जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जुमान इमारात इस्लामिया की जानिब से एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा गया कि तालिबान ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि ईद उल फितर के फौरी बाद तालिबान हिंदुस्तान पे हमला करेंगे और बाकायदा जहाद का ऐलान किया है। तालिबान का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान में जिस तरह वहशियाना तौर पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और औरतों की असमत दरी की जा रही है, जिनकी बाकायदा वीडियो बना के अपलोड की जा रही हैं, उसके रद्द अमल के तौर पे यह ऐलान किया गया है। मज़ीद वजूहात में रशिया के साथ जहाद के दौरान और इसी तरह जब तालिबान की जंग अमेरिका के साथ थी, उस वक्त भी हिंदुस्तान अमेरिका का बाकायदा साथ दे रहा था और यही गज़वा हिंद है जिसके लिए हर मर्द मुजाहिद फ़कत इंतज़ार करता दिखाई देता है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमें कामयाबी से हमकिनार करे। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से रिवायत है कि गज़वा हिंद मुसलमानों के लिए एक मुबारक पेश गोई है। इंशाअल्लाह करीब है कि हम हिंद व कश्मीर फतह करेंगे। आमीन। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो।